नमरूप गांव की वो रात। नमरूप एक छोटा सा गांव, चारों तरफ जंगल और गांव के बाहर एक पुराना शमशान घाट। शाम ढलते ही वहां कोई जाना पसंद नहीं करता था। गांव में रहने वाली प्रतिभा अपने पिता सदान के साथ रहती थी। माँ की मौत बचपन में ही हो गई थी। सदान शमशान घाट के पास बने पुराने घर में चौकीदारी करता था। गांव शमशान के पास रहना ठीक नहीं, वहाँ कुछ है। पर सदान हंस देता था। सदान की मौत। एक रात तेज आंधी और बारिश थी। प्रतिभा शहर में काम करती थी। उसी रात गांव से फोन आया, प्रतिभा तेरे बाबू नहीं रहे। प्रतिभा जब भागते हुए गांव पहुंची तो देखा शमशान घाट में ही सदान की लाश पड़ी थी, आंखें खुली हुई, जैसे कुछ कहना चाहता हो। गांव वालों ने बताया, रात को किसी औरत की आवाज आई थी, फिर बाबू शमशान की ओर गए। वह लाश मिली। शमशान में अंतिम संस्कार। सदान का अंतिम संस्कार उसी शमशान घाट में हुआ। चिता जल रही थी, लेकिन अजीब बात, लाश जल ही नहीं रही थी। लकड़ी काली पड़ गई पर शरीर जस का तस। तभी अचानक हवा तेज हुई और प्रतिभा के कान में किसी ने फुसफुसा कर कहा, बेटी यहाँ मत रुकना। प्रतिभा डर के मारे गिर पड़ी। पहली रात। पिता के मरने के बाद प्रतिभा उसी घर में रुकी। रात के ठीक 12 बजे शमशान से घंटी बजने की आवाज, छत पर किसी के चलने की आहट और फिर दरवाजे के बाहर किसी ने कहा, प्रतिभा दरवाजा खोल। आवाज बिल्कुल सदान जैसी थी। सदान नहीं था वो। प्रतिभा ने कांपते हुए झरोखे से झांका। बाहर उसका पिता खड़ा था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। आंखें पूरी काली, मुंह से राख गिर रही थी। वो चिल्लाया, मैं मरा नहीं हूँ, मुझे शमशान ने बांध लिया है। सच का खुलासा। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग ने बताया, सदान ने सालों पहले शमशान की एक चुड़ैल को देख लिया था। वो चुड़ैल उसकी आत्मा ले गई। अमावस की रात वो आत्मा बनकर अपनी बेटी को बुलाता है। अंत या शुरुआत। प्रतिभा शहर चली गई, पर आज भी अमावस की रात नमरूप शमशान से आवाज आती है, प्रतिभा मैं अभी यहीं नहीं। और गांव वाले कहते हैं, जो भी शमशान के पास जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। To watch more videos like this, please subscribe and comment. To see the second part of this video, please leave a comment below.